टिकट के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, टिकट आखिरकार मिल गई है। यूट्यूबर तय करेंगे कि नेता कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस वक्त आप पर कितने मुकदमे चल रहे हैं? 22। जो है फेक न्यूज वाला चला कि आप पर आरोप लगे कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों भैया आप डिजिटल पत्रकार हैं, कम से कम आप तो जो है ये बात मत कीजिए किस प्रकार से सरकार जो है फेक न्यूज में फंसा देती है। कम से कम आपको तो ये नॉलेज होना चाहिए। कल को जो है आपको भी पकड़ के जो है सेफ्टी के टंकी में डाल देगा सब, तब आपको एहसास होगा। या देहरादून में जैसे जो है नदी में मार के फेंक दिया सब, तब एहसास होगा। या कोई तेजाब डाल के जो है जला देगा तब एहसास होगा। या कोई गोली मार देगा जैसे बेनीपट्टी में गोली मार दिया तब एहसास होगा। या मनीष सिंह जैसा जो है हरसिद्धि में जो है कोई मार के पोखरा में फेंक देगा तब पता चलेगा कि फेक न्यूज क्या होता है, ओरिजिनल न्यूज क्या होता है। वीडियो आपने शेयर किया था वो सही था? एकदम सही था, कोई गलत वीडियो नहीं शेयर किया था। पीएमसीएच में क्या हो गया था? पीएमसीएच में कैसे नहीं हुआ है? मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई थी पीएमसीएच में। गरीब बच्चे का इलाज कराने गया था, बच्ची का इलाज कराने गया था, इसलिए। बीबीसी अपने एक रिपोर्ट में 3 मामलों का जिक्र करता है। एक कहता है कि आप जिस स्कूल में पढ़े उसके हेडमास्टर को आपने मार दिया। मैं मनीष कश्यप उस समय जो है सीनियर था, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ता था, पूना से इंजीनियरिंग करके आ चुका था मैं, और सतवरिया कॉलेज से मेरा कोई लेना देना नहीं था। रोड पे प्रोटेस्ट किया था, तब प्रिंसिपल और पुलिस ने जाके मेरे ऊपर प्रोटेस्ट का केस किया है। पुलवामा हमले के बाद भी आप पर आरोप लगे कि आपने पटना में कश्मीर के जो दुकानदार थे, कश्मीरी शॉल विक्रेता थे, उन पर आपने हमला किया, उनको लाठी डंडों से। मैं बोल रहा हूँ भैया कि आप आधा अधूरा जानकारी लेके आए हैं। पूरा आप बता दीजिए। बेतिया के एक चर्च में जाके आपने किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ दी। किंग एडवर्ड का उसकी अपनी माँ के साथ नाजायज संबंध था। वो जो है राजा था और उसकी माँ जो है रानी थी। पता कीजिए, इस पर नेट पर सर्च मारिए और ये बात है कि नहीं है। 1900 शताब्दी की जो है कि कहानी है, सर्च मारिए और उसका जो है उसको डिपेंड करने आ गए आप। अरे भैया एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ, जनसुराज का एक कार्यक्रम हो रहा था, आप उसमें से गुस्से से निकले और वीडियो काटकर लोगों ने चलाया, क्या हुआ था? चनपटिया के चीनी मिल बंद हो गया, नहीं न्यूज चला। चनपटिया में मर्डर हो गया, नहीं न्यूज चला। बाढ़ आया, डूब गया चनपटिया, नहीं न्यूज चला। किसानों को जो है 750 करोड़ का नुकसान हुआ है चनपटिया में, वो न्यूज नहीं चला। मनीष कश्यप ने कुर्सी फेंक दिया, न्यूज चला। आपने एक बात कही कि प्रशांत जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा था कि इनके सिर पे थोड़ा बर्फ की सिल्ली रखो, इनको गुस्सा बहुत आता है। हम सही में बर्फ का सिल्ली रख लिया भैया। आप जितना कड़वा सवाल पूछे ना हमसे जितना कड़वा सा धमकी तो नहीं दे रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता था तुम्हारे साथ? नहीं, ये हो सकता है बिहार में और हुआ है बिहार में। हम एग्जांपल नहीं दिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, लेटरिन के टंकी में कौन डाल दिया। तेजस्वी यादव जी के रैली में जाकर ऐसा इंटरव्यू मत कीजिएगा। वहाँ पता है क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। आप बिहार से खबर गांव की चुनावी कवरेज देख रहे हैं। अपन हैं चनपटिया में, चनपटिया विधानसभा सीट, और ताजा एकदम भाप निकलती हुई एक खबर है कि जनसुराज पार्टी ने, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप को टिकट दिया हुआ है। तो हम घूम रहे थे चनपटिया में और बिहार चुनाव का माहौल देखने की कोशिश कर रहे थे, तो हुआ कि मनीष कश्यप से भी मुलाकात की जाए, जिनको टिकट दिया है जनसुराज पार्टी ने। बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आपने समय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, टिकट के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, टिकट आखिरकार मिल गई है? हर पार्टी में मशक्कत करना पड़ता है और मशक्कत के बाद ही टिकट मिलता है। तो मशक्कत तो किया हूँ मैं और उसके बाद से टिकट मिला है। अब जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा, ये उम्मीद है। एक मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आपकी बहुत उम्र नहीं है, हाँ, युवा हैं आप, और लगातार आप यूट्यूब पे एक तरह से जर्नलिज्म कह लीजिए या यूट्यूबर आप थे, हाँ, लगातार पूरे बिहार में घूम रहे थे, इधर उधर भी जा रहे थे, और उसके बाद आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, सियासत में आते हैं और आपको पहली बार विधायकी का टिकट मिलता है। आप इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़े एक बार, लेकिन टिकट पहली बार मिलता है एक पार्टी से, वो भी प्रशांत किशोर के स्टेचर पे नेता की तरफ से। क्या फीलिंग होती है नए लड़के के लिए जिसको टिकट मिलता है? देखिए, शायद मैं इस देश का पहला ऐसा यूट्यूबर हूँ जिसको एक बड़ी पार्टी ने जो है टिकट दिया है, अच्छी पार्टी, और जिसका नाम है। बिहार में अगर 3 ट्रायंगुलर अगर कर दिया जाए चुनाव को, तो एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ जो है प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है जनसुराज है, और उससे जो है मुझे टिकट मिला है। तो मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसे जो है एक बड़ी पार्टी, अच्छी पार्टी ने टिकट दिया है, तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ और लग रहा है कि इस बार लोगों का प्यार मिलेगा। क्योंकि जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था तो 27.5 साल 28 साल का मैं था उस समय, और उस समय 10,000 वोट मुझे मिला था, और उस समय उतने सारे लोग नहीं जानते थे 2020 में। और उसके बाद से जो है मैं संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो अच्छा लग रहा है।
रेसिपी है क्या कोई कि कैसे यूट्यूबर टिकट ले सकते नहीं, हैं पार्टी? अब आगे बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे। विधानसभा में यूट्यूबरों की संख्या बढ़ने वाली है। हाँ, रास्ता मैंने खोल दिया, यूट्यूबरों की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आज के समय पहले क्या होता था कि प्रिंट मीडिया में जो लिखते थे वो वहाँ के नब्ज, वहाँ के हालात को जानते थे। उसके बाद क्या हुआ है कि एक दौर आया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो पत्रकारिता करते थे वो देश के नब्ज और देश के हालात को जानते थे। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है एयर कंडीशन कमरों में जो है कैद हो गया और डिबेट में जो है वो कन्वर्ट हो गया। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का मतलब होता था कि जमीनी हकीकत को जो है कैमरे के माध्यम से टीवी पे दिखाना। आज जो है दूगो मुर्गा को जो है टीवी पे लड़ाना, ये हकीकत हो गया। उसके पहले प्रिंट मीडिया का हकीकत था। उसके बाद प्रिंट मीडिया का हकीकत हो गया कि भाई कैंसर कारक चीजों का जो है प्रचार कीजिए, आप शिखर का प्रचार कीजिए, रजनीगंधा का प्रचार कीजिए, फ्रंट पेज पे प्रचार कीजिए। डिजिटल मीडिया अभी नया है और इन सब चीजों से अछूता है। आप किसी भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार को जो है ना, आप गुटखा का प्रचार करते हुए नहीं देखेंगे। मुझे भी मौका मिला था माउथ फ्रेशनर का ऐड करने के लिए, मैंने भी मना कर दिया। तो एक समय प्रिंट मीडिया के पत्रकार जो है वो राजनीति में खूब आए। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग जो है सांसद बने, विधायक बने, यहाँ तक कि राज्यसभा में भी गए। अगला 10 साल 15 साल में आप देखेंगे कि आपके और हमारे जैसे अनेकों लोग जो है वो जो यूट्यूब के जरिए माइक उठा के 10,000 रुपया का मोबाइल और 2,000 रुपया का माइक उठा के, हालांकि आपका महंगा है, कैमरा भी आपका महंगा है, वो उठा के जो है पत्रकारिता जो कर रहे हैं, नब्ज को पकड़ रहे हैं और उनका एक वीडियो ऐसा क्लिक हो जाएगा कि वहां के लोग जो है उसको उठा के नेता बना देंगे। आप देखिएगा, और ये दौर आ रहा है। पता है पटना में एक बड़ी पार्टी है जो यूपी से और हरियाणा से जो है रथ लेके आई है और बिहार में जो है रथ घुमा रही है, अपना डिजिटल डिस्प्ले घुमा रही है। उस पार्टी ने जो है बहुत सारे यूट्यूबरों को बोला, जो दिल्ली से यूट्यूबर थे, यूपी से यूट्यूबर थे, राजस्थान से यूट्यूबर थे, कि चनपटिया में जाके मनीष कश्यप के खिलाफ रिपोर्टिंग करो। सबने मना कर दिया, कहा कि ठीक है हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, हम लोग दिखाएंगे हकीकत को, लेकिन चनपटिया में मनीष कश्यप के खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे। यानी एक संबंध हम लोग को कहा बन गया है, यूट्यूबर भाइयों का संबंध बन गया है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आप एक वकील को कहीं मार के दिखा दीजिए, पूरा देश के वकील धरने पे बैठ जाते हैं। एक जो है आप डॉक्टर के खिलाफ कुछ बोल के दिखा दीजिए, पूरा देश के डॉक्टर जो है धरने पे बैठ जाएंगे। वैसे ही यूट्यूबरों का जो है अब धीरे धीरे जो है मैच्योरिटी लेवल जो है हाई हो रहा है और एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं यूट्यूबर। और देखिएगा, पहले प्रिंट मीडिया में लिख दिया जाता था कि फलानवा आदमी जो है वो मंत्री बनेगा, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तय करने लगी कि मंत्री कौन बनेगा। अक्सर यूट्यूब पे जो है बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। अब जो है डिजिटल मीडिया यानी यूट्यूबर तय करेंगे कि नेता कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि जैसे चनपटिया में आप पहले भी चुनाव लड़े, फिर इस बार जनसुराज की तरफ से लड़ने वाले हैं। अलग अलग पार्टी के नेताओं को यहाँ की जनता ने विधायक बनाया है और उन्होंने कुछ काम किया होगा, नहीं किया होगा, पब्लिक सब जानती है। आपके पास ऐसा क्या नया है जिसकी वजह से पब्लिक आप पे भरोसा करे और आपको सपोर्ट करे? पहले रोड जो है वो 6 इंच मोटा ढलाता था यहाँ पे, उसके पहले 8 इंच, उसके बाद से 6 इंच पे है, अभी 2 इंच मोटा ढला रहा है। यानी करप्शन इस लेवल पे चला गया है कि यहाँ पे जो है 20% काम होता है, 80% घोटाला हो जाता है। अभी चनपटिया एक मतलब कि समृद्ध विधानसभा हुआ करता था, पूरा पश्चिमी चंपारण का सबसे समृद्ध विधानसभा हुआ करता था चनपटिया। यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर विधानसभा गरीबी कम था, बुद्धिजीवी लोग ज्यादा थे ये चनपटिया विधानसभा में। आज जो जिनके दादा जो है चनपटिया में बुद्धिजीवी कैटेगरी में हुआ करते थे, उनके बच्चे जो है आज किसी कंपनी में जो है सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर रहे हैं, या किसी कंपनी में जो है वो अलग अलग प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो ये हाल हो गया है चनपटिया का। चनपटिया का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से पलायन आज नहीं हो। और 1990 से पहले चनपटिया में जो है देश और दुनिया के लोग जो है आके काम करते थे। विदेशों के जो है ना लोग जो है यहाँ के चीनी मिलों में आके जो है काम करते थे, चनपटिया के चीनी मिल में आके काम करते थे। और अब स्थिति जो है यहाँ का उल्टा हो गया है। हम लोग जो है बगल में, हम जहाँ पे ये कार्यालय है उसके पीछे जो है स्टार्टअप जोन है, इस कार्यालय के पीछे स्टार्टअप जोन है। स्टार्टअप जोन के किसी भी बिजनेसमैन से आप पूछ लीजिए, धूम धड़ाका के साथ स्टार्टअप जोन चालू हुआ और आज वहाँ के लोगों को जो है अपना जमीन बेचना पड़ रहा है, मकान गिरवी रखना पड़ रहा है। पीछे जस्ट इस दीवार के पीछे स्टार्टअप जोन है। इस रोड के आगे मतलब कि मेरे कार्यालय के सामने जो है वो चनपटिया का चीनी मिल का जो है वो चिमनी दिखाई देगा, लेकिन उससे उम्मीदों का धुआं नहीं निकलता है, उससे जो है रोजगार नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, वो खंडहर हो गया, पूरा का पूरा खंडहर हो। मेरे कार्यालय से जो है जस्ट लेफ्ट साइड में जो है अगर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में जो है
वो यहाँ से कुछ दूर जाएंगे तो वो कुमारबाग स्टील प्लांट है, बंद हो गया, चालू हुआ ही नहीं तब तक बंद हो गया, 2023 में बंद हो गया। मेरे कार्यालय के राइट साइड जो है यहाँ पे सिकराहना नदी है, जिसको बूढ़ी गंडक नदी हम लोग कहते हैं, वो जो है पूरे चनपटिया को जो है हर साल जो है बाढ़ में डुबा देती है। ये सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया तो समझिए कि 15,000 लोगों को मैं रोजगार दे दूंगा। आप करेंगे विधायक बनने के बाद? मैं 15,000 लोगों को जो है रोजगार दूंगा, चनपटिया के लोगों को। अगर उससे एक कम हो गया तो मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। 15,000 मतलब 15,000। और हाँ, और सुनिए लीजिए, ऐसा नहीं है कि 15,000 मैंने बोल दिया और अगली बार आप आए तो कह दिया कि 15,000 मैंने दे दिया है, आपको मानना ही पड़ेगा, वो वाला काम नहीं। 15,000 का लिस्ट दूंगा, बाकायदा नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर के साथ 3 डिटेल्स रहेगा, नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। जिस मेरे वजह से जिनको भी किसी भी प्रकार का जो है नौकरी में, रोजगार में मदद होगा, उनका पूरा डिटेल्स रहेगा मेरे पास। और 15,000 लोगों से जो है 5 लोग ज्यादा होंगे, 10 लोग ज्यादा होंगे, 1,000 लोग ज्यादा होंगे, एक आदमी कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये वादा करता हूं और कैमरे के सामने कह रहा हूं। मेरे पास वो रोड मैप है। एक सवाल मेरा आपके नाम को लेकर है। आपने पिछली बार 2020 के चुनाव में अपना नाम जो एफिडेविट में लिखा वो त्रिपुरारी तिवारी लिखा है, और अब सोशल मीडिया पे भी जब कोई पोस्ट आपकी टीम डालती है ट्विटर पे तो वो लिख के आता है मैनेज बाय टीम, तो उसमें आपका नाम आता है मनीष कश्यप और ब्रैकेट में त्रिपुरारी तिवारी। क्या चक्कर है नाम का? त्रिपुरारी तिवारी ही मेरा नाम है। मनीष कश्यप कैसे? वो मतलब कि निक नेम है मनीष कश्यप। अच्छा। बहुत सारे लोग जो है त्रिपुरारी तिवारी जो है वो लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो भगवान शिव का नाम है। बहुत सारे लोग जो है इसमें गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में था तो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो जाता था, साउथ में था तो इसीलिए जो है बचपन से ही लोग जो है, मेरे घर वाले जो है वो मनीष कश्यप भी कहते हैं। तो मेरा ओरिजिनल नेम त्रिपुरारी कुमार तिवारी ही है। पिछली बार एफिडेविट में वही था, इस बार भी एफिडेविट में वही रहेगा। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने सम्राट चौधरी को एकदम रगेदे हुए हैं कि सम्राट चौधरी हो गए, कभी मौर्य हो जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का अलग अलग एफिडेविट में नाम चला गया, इसलिए अब ये मैटर नहीं है। मेरा नाम पिछली बार इलेक्शन में त्रिपुरारी कुमार तिवारी ही था, इस बार भी त्रिपुरारी कुमार तिवारी ही रहेगा, आगे भी त्रिपुरारी कुमार तिवारी रहेगा। एफिडेविट में मनीष कश्यप के लिए देता हूँ कि मेरा नाम मनीष कश्यप भी है। जैसे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, तो पप्पू यादव के नाम पे विवाद नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव शुरू से ही ये दोनों नाम देते आए हैं। राजेश रंजन उनका जो है इलेक्शन में नाम रहता है, पप्पू यादव जो है सब पूरा बिहार जानता है, तो शुरू से ही उनका 1990 से ही राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, तो त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। इसकी एक वजह ये तो नहीं कि चनपटिया में ब्राह्मण समुदाय के जो वोटर्स हैं उनका दबदबा ठीक ठाक है और निर्णायक है यहाँ चुनाव में? तो ठीक है ना, मेरा तो ऐसे भी उसमें क्या दिक्कत है, मतलब कि वैसे भी आप टीका चंदन लगाते ही हैं। नहीं, देखिए टीका चंदन कोई गलत चीज थोड़ी हो गया। बिल्कुल, वो तो आपका अधिकार है। वो तो अब मेरा ही अधिकार नहीं, वो आपका भी अधिकार है। हाँ, हाँ, आप किसी चैनल पे, आप किसी चैनल पे बैठे हैं तो चैनल वाले मना करते हैं, वो मुझे पता है। देखिए, किसी के धार्मिक भावनाओं को जो है वो हम लोग ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। टीका चंदन को जो है हम लोग गलत नजरिए से नहीं देख सकते हैं। अगर आप चंदन लगा के जो है किसी के माथे पे चंदन लगा रहे हैं आप, तो अच्छा कर रहे हैं ना। अपने माथे पे चंदन लगा रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, ये कोई गलत चीज नहीं है। और आपको जिस धर्म को मानना है उस धर्म को मानिए, सभी धर्मों का सम्मान है। मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं। इंजीनियरिंग किया हूँ। कहाँ से? बड़े मुश्किल से फेल हो के पूना यूनिवर्सिटी से। हाँ, खूब लगा है। हाँ, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से, हम मिडिल क्लास स्टूडेंट थे, स्टूडेंट भी मिडिल क्लास थे, तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ मैं। फाइनल ईयर फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूँ। एक बार तो जो है M3 का जो है क्रिटिकल एग्जाम था, अगर नहीं देता तो मैं ईयर बैक हो जाता और मैं नहीं दे पाया। तो ईयर बैक भी हो गया तो हुआ, लेकिन फाइनल ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पूना यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। मार्कशीट है मेरे पास, कोई पूना यूनिवर्सिटी में जाके पता कर सकता है। GH रासोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से मैं पास आउट हूँ। अभी आपके जो गमछे का रंग है, जो इन दिनों आपकी पार्टी का है, वो पीला है, लेकिन कुछ समय पहले तक आप भगवा गमछा लिए घूम रहे थे। बीजेपी में थे? मैं बीजेपी में शामिल हुआ, उस दिन भी पीला गमछा पहन के गया था। हाँ। देखिए ना, मोबाइल पे सर्च मारिए बीजेपी का फोटो, देखिए। नहीं, वो हमने देखा हुआ है। एक मिनट ये बताइए। एक मिनट, देखिए ना, बीजेपी मनीष कश्यप जब ज्वाइन हुआ तब सर्च मार लीजिए, उस दिन भी पीला था। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल ये है, कुर्ता भी पीला था। हाँ। रंग से आप किसी को नहीं, रंग पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आपकी किससे बातचीत हुई?
मेरी तो अब वो जान दीजिए, वो देखिए ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग जो है भाई इन लोगों के सामने तो छोटे ही हैं, तो छोटी मुंह बड़ी बातें हो जाएगी। अब अमित शाह जी के सामने, जेपी नड्डा जी के सामने, मनोज तिवारी जी के सामने हम लोग तो छोटे ही लोग हैं ना। यानी आपकी सम- बातचीत अमित नहीं शाह, नहीं नहीं जेपी नहीं, नड्डा और मैं मनोज क्या बोल तिवारी रहा जी हूँ, से मैं क्या बोल रहा हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बातें हो जाएगी। अब छोड़िए, जाने दीजिए, वो जो हुआ सो हुआ। बीजेपी अपना काम करे करे, हम अपना काम करेंगे। लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे विधानसभा में भेजेंगे, मैं जो है ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। पार्टी छोड़ने से पहले किसी से बात हुई थी आपकी, अब या छोड़ने के बाद किसी ने रीच अब आउट किया हो कि यार क्यों छोड़ रहे हो जीवन पार्टी में है? कुछ ऐसी पहलू होती है जिसको जो है भूल जाना ही अच्छा होता है। अब क्या उस घाव को जो है, जो जो जख्म जो है वो खत्म हो गया, अब उसको ऐसे खरोचना अच्छी बात नहीं है। अब जो भी है, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। वो हरिवंश राय बच्चन का जो कविता है, तो अब जाने मनोज दीजिए। तिवारी मतलब पवन सिंह को भी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं, उनका भी पत्ता काट दे रहे हैं बीजेपी में आपकी। अब क्या है क्या नहीं है उन सब चीज़ों में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे चनपटिया में क्या क्या करना है। मुझे जो है सिर्फ मछली का आँख दिख रहा है अर्जुन की तरह। मुझे जो है चनपटिया का विकास दिख रहा है, एक जो है बिहार का बेटा की तरह, और बस मैं उसी पे फोकस किया हूँ। बाकी जो है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे जो है मुझे किसी के जीवन में पर्सनल इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी कोई छेड़ता है तब जो है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। फिल वक्त आप पर कितने मुकदमे चल रहे हैं? 22। 22। हाँ, किस किस तरह के मुकदमे? सब आप जाइए, इलेक्शन कमीशन के हल्फनामे में डालूंगा, जाके देख लीजिए। लेकर आया हूँ। हाँ, एक केस जो है फेक न्यूज वाला चला कि आप पर आरोप लगे कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों भैया को। आप डिजिटल पत्रकार हैं, कम से कम आप तो जो है ये बात मत कीजिए। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि कम आप से अपना कम सुनिए वर्जन बताएं, सुनिए जो सुनिए, आप पर कम से आरोप कम आप तो ये बात मत कीजिए किस प्रकार से सरकार जो है फेक न्यूज में फंसा देती है। कम से कम आपको तो ये नॉलेज होना चाहिए। मैं कल को जो है आपको भी पकड़ के जो है सेफ्टी के टंकी में डाल देगा सब, तब आपको एहसास होगा। या देहरादून में जैसे जो है नदी में मार के फेंक दिया सब, तब एहसास होगा। या कोई तेजाब डाल के जो है जला देगा, तब एहसास होगा। या कोई गोली मार देगा, जैसे बेनीपट्टी में गोली मार दिया, तब एहसास होगा। या मनीष सिंह जैसा जो है हरसिद्धि में जो है कोई मार के पोखरा में फेंक देगा, तब पता चलेगा कि फेक न्यूज क्या होता है, ओरिजिनल न्यूज क्या होता है। जब आप ठेकेदार के खिलाफ न्यूज दिखाइएगा ना, तो वो फेक ही न्यूज साबित करते हैं। वीडियो आपने शेयर किया था वो सही था? एकदम सही था, कोई गलत वीडियो नहीं शेयर किया था। और सुनिए एक मिनट, ओ सर, अगर गलत वीडियो शेयर किया होता ना तो शायद आज मैं सलाखों के पीछे होता। एनएसए मेरे ऊपर से क्वेस हो गया, पता है आपको, जानकारी है ये बात? क्वेस, क्वेस मतलब खारिज, मतलब कि कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने साफ साफ सरकार को कहा कि आपने जो है गलत तरीके से एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर लगाया है। जाके पता कीजिए, बाइज्जत बरी हूँ, एसपी ट्रायल में केस चला पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, समझे ना। और चारों का चारों केस में जो है बाइज्जत बरी हो गया मैं। पीएमसीएच में क्या हो गया था? पीएमसीएच में कैसे नहीं हुआ है? नहीं, आप पर बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, तो डॉक्टर आप जाइए एक बार, आपको पता चल जाएगा। किसी का इलाज करवाने जाइए, खुद पता चल जाएगा, आपको सारा जानकारी है। फिर भी आप क्या सवाल, मामला हुआ था बताइए? कुछ नहीं, आप आपके साथ सुनिए क्या ना, हुआ? आप एक बार जाइए पीएमसीएच, आप अपने किसी परिजन का इलाज कराने जाइए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि पीएमसीएच में क्या होता है। लालबुनी चौबे नाम सुने हैं आप? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, ठीक है ना। बक्सर से जो है 3 या 4 बार सांसद रहे हैं, समझे। और उनको पीएमसीएच में उनके साथ मारपीट हुई थी, कांग्रेस के नेता के साथ मारपीट हुई थी, मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई थी पीएमसीएच में। गरीब बच्चे का इलाज कराने गया था, बच्ची का इलाज कराने गया था। इसलिए आपके आलोचक कहते हैं और आरोप लगाते हैं आप पर कि जिस तरह मनीष कश्यप अपने YouTube वीडियोस में इंजीनियर्स को, सरकारी बाबुओं को हड़काते हैं, उसी तरह वहाँ डॉक्टर्स को हड़का रहे थे, इसलिए डॉक्टर्स ने इसीलिए जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कूट दिया सब। इसीलिए जो है जदयू के नेता को जो है चेतन आनंद को कूट दिया सब। मनीष कश्यप अगर पिटा गए तो मनीष कश्यप का कैरेक्टर गलत था, चेतन आनंद पिटा गए तो डॉक्टर का कैरेक्टर गलत है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पिटा गए तो डॉक्टर का कैरेक्टर गलत है। ये दोहरा चश्मा लगा के दोनों का पावर अलग अलग है क्या, कि एक ही पावर है? चेतन आनंद का तो जिक्र ही नहीं किया। तो चेतन आनंद के साथ भी तो हुआ, वहां पे गुंडा ही होता है पीएमसीएच में, आप जाके पता कीजिए। वहां पे एम्बुलेंस में जो है लोग मर जाते हैं, खड़े खड़े एम्बुलेंस में जो है मर जाते हैं। आप जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, कर दीजिएगा तो काट देगा सब, मार के फेंक देगा सब बाहर। करके दिखा दीजिए, हिम्मत है तो। पीएमसीएच का ओरिजिनल खबर जो है, हिम्मत है, को पत्रकार है ना, हिम्मत है तो पीएमसीएच में घुस के ओरिजिनल खबर दिखा दीजिए।
पुलवामा हमले के बाद भी आप पर आरोप लगे कि आपने पटना में कश्मीर के जो दुकानदार थे, कश्मीरी शॉल विक्रेता थे, उन पर आपने हमला किया, उनको लाठी डंडों से इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया कि आप आधा अधूरा जानकारी लेके आए हैं। पूरा आप बता दीजिए। पुलवामा हमले का घटना नहीं है, और ये सब चीजें कोई घटना नहीं है। ये जाके जो है आप कोर्ट में जो है सारी पटना के लहासा मार्केट में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ था, मारपीट नहीं हुआ था, आपको नहीं पता है। अरे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है प्रोटेस्ट जो होता है वो प्रोटेस्ट हुआ था, बाकी कोई मारपीट नहीं हुआ था। अब जाके पता कीजिए ना। क्या प्रोटेस्ट था? अरे प्रोटेस्ट था, हमारे देश के जवानों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट था। हमारे देश के जवानों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट था। हम अपने देश के जवानों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपके पिताजी आपके परिवार वाले कोई जो है आर्मी में है कि नहीं है? मेरे हैं। जब युद्ध होता है तो मुझे दर्द होता है, जब गोलियां चलती है तो मुझे दर्द होता है, डर लगता है। मैंने उस चीज को झेला है। कारगिल युद्ध के दौरान जब हम छोटे छोटे बच्चे थे और मेरी माँ रोती थी तो मैंने उस चीज को झेला है। आप तो पत्रकार बन गए, आप तो सीधे सवाल कीजिएगा, आपको तो एहसास होगा नहीं। बीबीसी अपने एक रिपोर्ट में 3 मामलों का जिक्र करता है। एक कहता है कि आप जिस स्कूल में पढ़े उसके हेडमास्टर को आपने मार दिया। हे भगवान, कब का ये न्यूज़ है? कौन सा चैनल का ये न्यूज़ है? बीबीसी। अरे गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है, देखिए, कहीं ये न्यूज़ नहीं है। सुनिए मनीष जी, मैं कोई बस आखिरी 2 मिनट मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनको समय दीजिए पूरा। आप पूछ लीजिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अच्छा, जैसे सुनिए एक लाइन एक मिनट। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसके हेडमास्टर को मारने की खबर लिखी गई है बीबीसी न्यूज में। अरे गलत खबर है। देखिए अब सच्चाई बताए हम। हाँ बताइए। सच्चाई बताए तो बीबीसी वाले फर्जी हुए, नहीं तो बीबीसी के नाम पे आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब सच्चाई सुनिए क्या हुआ। सतवरिया कॉलेज में 442 बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद हो रहा था, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया था। मैं मनीष कश्यप उस समय जो है सीनियर था, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ता था, पूना से इंजीनियरिंग करके आ चुका था मैं, और सतवरिया कॉलेज से मेरा कोई लेना देना नहीं था। रोड पे प्रोटेस्ट किया था, तब प्रिंसिपल और पुलिस ने जाके मेरे ऊपर प्रोटेस्ट का केस किया है। अरे पूरा जानकारी लीजिए लाइन भैया। का मैं फुटनोट इसमें ये जोड़ देता हूँ मनीष जी कि जैसे हम लोग, आप खुद भी रहे हैं यूट्यूबर और आप तमाम लोगों का इंटरव्यू भी किए होंगे। मैं किसी पूर्वाग्रह के साथ आपके साथ नहीं आया हूँ। आपके बारे में मीडिया में जितनी चीज़ें लिखी जाती हैं मैं वो लेकर आया हूँ कि आप अपना वर्जन बता दें, क्योंकि वो जो रिपोर्ट लिखी जाती है ना उसमें आपका पक्ष नहीं होता है। तो इसी तरह उसी बीबीसी की रिपोर्ट में जिसमें ये लिखा गया कि आप पर आरोप है कि आपने अपने स्कूल के हेडमास्टर को मार दिया, उसमें लिखा गया है कि 2018 में बेतिया के एक चर्च में जाके आपने किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ दी। अरे पकिया मूर्ख है आप। जाइए, आपको कैसे पत्रकार बना दिया, पूरा चलाइएगा और काट दीजिएगा तो समझ जाइएगा। इधर इसीलिए रिकॉर्ड करा रहे हैं, अगर काट दीजिएगा तो समझ जाइएगा। कुछ एडिट नहीं होता है। हाँ, तब वो हम जानते हैं, आपके सीनियर को अच्छे ढंग से जानते हैं। वो लोग जो है लाइट कट गया, इनका लाइट चालू है, रन दीजिए। अब सुनिए, बेतिया अस्पताल, MJK को हॉस्पिटल में जो है अंग्रेज का मूर्ति था। किसमें था? आपने चर्च में बना दिया। आप तो मुझे कॉम्युनल साबित करना चाहते हैं। नहीं मैंने सुनिए, कहाँ था मूर्ति? कहाँ था? हॉस्पिटल। एक मिनट सुनिए, नहीं मेरे मुताबिक नहीं, आप नेट पर सर्च मारिए कहाँ था। मैं आपको वो नहीं वो रिपोर्ट गलत है, आप नेट पर सर्च मारिए। यही सुनिए, बेतिया का सब लोग जानता है कि कहाँ मूर्ति था। कहाँ था मूर्ति? हॉस्पिटल आई कहाँ बता रहे हैं? मनीष ये तो कॉम्युनल बना देंगे हम। कश्यप जी सुनिए, मैंने ऐसे मत कीजिए भैया। नहीं सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? बीबीसी न्यूज क्या नाम लेके मैं कह रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका पक्ष? अरे नाम क्या हुआ आपका? आकाश नाम है। आकाश जी, ऐसे मत किया कीजिए। मैं आपका पक्ष ही तो सुन रहा हूँ, आप गलत बता अरे रहे हैं। नहीं, बीबीसी में नहीं चला। बीबीसी को क्या बदनाम कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बीबीसी को काहे बदनाम कर रहे हैं? बीबीसी में रिपोर्ट छपी है। अरे नहीं, गलत है। दिखाइए ना बीबीसी में कहाँ छपा है कि चर्च में जो है किंग एडवर्ड का मूर्ति तोड़ दी है। और यहाँ से जैसे उठ के जाएंगे तो कहेंगे कि देखिए मनीष कश्यप इंटरव्यू छोड़ के भाग गया। सुनिए एक बता रहे हैं, ये सब नहीं चलने वाला है कि आप छोड़ के भाग गए। बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है। अच्छा एक बात ये बताइए, अभी आपको कुछ जानकारी नहीं। आप बोल रहे प्रिंसिपल, सुनिए ना एक मिनट। आप बोल रहे हैं प्रिंसिपल से। अरे यार, कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसके प्रिंसिपल से। मैं MJK कॉलेज में पढ़ा हूँ, जाके पता कीजिए। मैं GH रासोनी कॉलेज में पढ़ा हूँ, जाके पता कीजिए। 2017 का बात कर रहे हैं। 2017 में हमारा इंजीनियरिंग सब कंप्लीट हो गया, उसके बाद से हम पढ़ाइयाँ नहीं किए हैं। 16 के बाद से हम जो है कॉलेज और स्कूल में मतलब पढ़ने के लिए गए ही नहीं है। तो ये सब
अरे महाराज, अपना तो एकदम सही आपने कह दिया, मैं आपका पक्ष अरे लेने आया हूं, मैं हिंदुस्तान आपके पक्ष से अखबार, कुछ कहता अरे हूं। सुनिए ना, नहीं नहीं, हिंदुस्तान अखबार में छपा है, दैनिक जागरण में छपा है, प्रभात खबर में छपा है, जाके देख लीजिए ना कि कहाँ वो मूर्ति था, कहाँ तोड़ा गया है। अब एक किंग एडवर्ड का पूरा कहानी जानते हैं आप बता दीजिए। आप? इंटरनेट पे सर्च मारे हैं? आप उसका अपने मम्मी के साथ नाजायज संबंध था, पता है आपको? अच्छा, क्या बात, कैसा पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं? किंग एडवर्ड का उसकी अपनी माँ के साथ नाजायज संबंध था, वो जो है राजा था और उसकी माँ जो है रानी थी। पता कीजिए, इस पर नेट पर सर्च मारिए और ये बात है कि नहीं है। 1800 1900 शताब्दी की जो है कि कहानी है, सर्च मारिए और उसका जो है उसको डिपेंड करने आ गए आप। नहीं, अरे मैं किसी को भैया, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। एक अच्छा, आखिरी दो सवाल, उसके बाद हाँ 2 सवाल पूछ लीजिए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल तो ये है कि आपका एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ, जनसुराज का एक कार्यक्रम हो रहा था, आप उसमें से गुस्से से निकले और वीडियो काटकर लोगों ने चलाया, क्या हुआ था? मैं निकल रहा था, रास्ते में कुर्सी आया, कुर्सी को साइड किया, वो फेंकते हुए दिखा रहा है तो फेंकते हुए ही सही, उसको साइड किया और मैं निकल रहा था। सामने जो है कुछ मतलब कि हमारे भाई के साथ कुछ लोग जो है बातचीत कर रहे थे, अब बदतमीजी ही सही वो कर रहे थे, तो मैं वहां से निकला, तेजी में निकला, रास्ते में कुर्सी आया तो एक कुर्सी को ऐसे किया तो उसी में लोगों ने चलाना शुरू किया। मनीष कश्यप ने कुर्सी फेंका, कुर्सी फेंका, कुर्सी फेंका, कुर्सी फेंका। चनपटिया का चीनी मिल बंद हो गया, नहीं न्यूज चला। चनपटिया में मर्डर हो गया, नहीं न्यूज चला। बाढ़ आया, डूब गया चनपटिया, नहीं न्यूज चला। किसानों को जो है 750 करोड़ का नुकसान हुआ है चनपटिया में, वो न्यूज नहीं चला। मनीष कश्यप ने कुर्सी फेंक दिया, न्यूज चला। 750 करोड़ का चनपटिया में किसानों को नुकसान हुआ है, पता है आपको? हाँ, ये मुझे नहीं पता है। किसने बताया? बीबीसी में नहीं छपा है, किसी अखबार में नहीं छपा है। किसी अखबार में दिखा दीजिए, गूगल पे सर्च मार के कि कोई छापा हो, दिखा दीजिए। तो कैसे पता चल गया आपको? मनीष कश्यप कह दिया बानो छापर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉलोनी है, तो सब छाप दिए वहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, आप दिखाइए ना 750 करोड़ कहाँ, और मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मेरा मोबाइल दीजिए, कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट किया था ना उस दिन, आज तक पे सारी चीज समझाया था ना मैं कि कैसे जो है 7000। हाँ सवाल पूछ लीजिए भैया। एक हाँ, लास्ट 4 नेताओं के नाम है, उनके बारे में आपकी जो भी राय है आप हाँ, हमें बता दीजिए। रैपिड फायर वाला आप हाँ चलिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, देश के लिए वो उनका जो है विजन पहले सही था, अब जो है समझ में नहीं आता है। सीज फायर कर देते हैं तो समझ में नहीं आता है। ट्रम्प से जो है ट्वीट पे जो है किस प्रकार की बात करते हैं कि 6 लाख वाला वीजा जो है 88 लाख का हो जाता है, तब समझ में नहीं आता है वो चीज़ें। पेट्रोल और डीजल पे जो है बिहार में जो है 12 रुपया महंगा पेट्रोल डीजल भरवाते हैं हम लोग, तो समझ में नहीं आता है चीज़ें। और पहले जो है लगता था कि मोदी जी जो है देश के लिए कुछ करेंगे, 2014 में लगता था करेंगे, और बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। रोड और बिजली के अलावा जो है बिहार को जो है जिस चीज़ की बेसिक चीज़ों की नीड है वो नहीं मिला बिहार को। अमित शाह जो है बीजेपी के कद्दावर देता है, थिंक टैंक है बीजेपी का, जो है पूरा नीति निर्धारण करते हैं। प्रशांत किशोर जो है मोदी जी जैसे लोगों को जो है वो प्रधानमंत्री बनवाने में जो है अपना सहयोग किए, अनेकों मुख्यमंत्री को बनाए हैं, अब बिहार को बनाने आए हैं। और 100% दावे के साथ कहा जा सकता है कि बिहार के लोगों ने साथ दिया तो वो बिहार को बदल देंगे। नीतीश कुमार निहायती ईमानदार नेता हैं, लेकिन अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और पूरी तरीके से बिहार को जो है बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिए। एक समय नीतीश कुमार ने जबरदस्त काम किया था 2005 से लेकर 10 तक। तेजस्वी यादव का पहचान जो है उनके पिताजी के वजह से, बाकी उनका तो अभी कुछ किया हुआ है नहीं, तो उनका पहचान उनके पिताजी की वजह से। अगर उनके पिताजी लालू जी नहीं होते और वो नौवा फेल होते तो शायद जो है आज किसी फैक्ट्री में जो है ना पलदारी का काम कर रहे होते। लालू प्रसाद यादव स्ट्रगल किए, संघर्ष करके जो है लालू जी नेता बने। उस दौरान जो है उनके संघर्ष को सलाम, लेकिन उनके जीवन में जो चारा घोटाला हुआ, जो अलकतरा घोटाला हुआ, जो सड़कों का कंडीशन खराब हुआ, जो अपहरण एक उद्योग बन गया, तो उनके सारे संघर्षों को जो है वो बर्बाद कर दिया। आखिरी नाम मनीष कश्यप। मैं युवा हूँ, साधारण सिंपल फैमिली से हूँ, बिलोंग करता हूँ। संघर्ष करके जो है रास्ता बनाना है हम लोगों को और नया इतिहास बनाना है, बस यही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यस्त हैं और आपको कल नामांकन भरने भी जाना है, फिर भी आपने इतना समय दिया। और नहीं वो हाँ, एक बार एक पत्रकार महोदय आए थे, हाँ, और मैं व्यस्त था सही में, और आप लोगों को भी समझना चाहिए, हाँ, कट कुट करके मत चलाइएगा, मुझे जाना है। चैनल पे आएगा, कुछ नहीं कट। मैंने सोचा क्या कि 10 मिनट समय दूंगा आपको, हाँ, और 10 मिनट की जगह पे 30 मिनट लीजिएगा। कल मेरा नामांकन है, मेरा 20 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हो गया।
4 कार्यक्रम में ये सभी लोग खड़े हैं। तो ये चीजें हम लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि सामने वाले की मजबूरी कि अब जैसे मैं उठ के जाऊंगा तो कहिएगा कि मेरे कड़वे सवाल से भाग गए मनीष कश्यप, तो ये भी दिक्कत है, ये भी समस्या है हम लोगों के साथ। तो देखिए इथिक्स होना चाहिए। हम यूट्यूब का काम किए हैं, ठीक है, कड़वे सवाल पूछे हैं, लेकिन जब सामने वाला बोल दिया है कि अब मेरे पास समय नहीं है तो हम उसको छोड़ दिए हैं। जाके उठा के मेरा इतना सारा वीडियो उठा के देख लीजिएगा, ये चीजें। तो ये चीजें अगर यूट्यूबर है, हम आपसे सीनियर हैं इस मामले में, जो है हम आपसे सीनियर हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोगों को समझना चाहिए और किसी को बेवजह टॉर्चर नहीं करना चाहिए। उसके समय का जो है महत्व। आप जब नीचे अपने समर्थकों से मिल रहे थे तो आपने एक बात कही कि प्रशांत जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा था कि इनके सिर पे थोड़ा बर्फ की सिल्ली रखो, इनको गुस्सा बहुत आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चुनाव में आपको बहुत सारी एक मिनट हाँ, सही में बर्फ की सिल्ली है। हाँ। आप ये सब सवालवा जो है यहाँ के विधायक जी से जाके पूछ लीजिए, एगो हाथवा जो है टूट जाएगा। इतना खराब हालत है। आप पूछ लीजिए ना, पूछ के दिखाइए, पूछ के दिखाइए, कल इंटरव्यू करके दिखा दीजिए। हम सही में बर्फ का सिल्ली रख लिए भैया। आप जितना कड़वा कड़वा सवाल पूछे ना हमसे कितने जितना कड़वा सा धमकी तो नहीं दे रहे कि मैं ये भी कर सकता था तुम्हारे साथ? नहीं, ये हो सकता है बिहार में और हुआ है बिहार में। हम एग्जाम्पल नहीं दिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, लेटरिन के टंकी में कौन डाल दिया, और उत्तराखंड में क्या हुआ, नहीं एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे जो है पत्रकार के ऊपर तेजाब कैसे डाल दिया गया, नहीं एग्जाम्पल दिए हैं। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आप संघर्ष कर रहे हैं, कैसे भूखे पेट सोते हैं आप, कैसे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जो है आप एडिट करते हैं वीडियो को, कैसे ब्रेकिंग लगाते हैं। हम आपके संघर्ष को समझते हैं, लेकिन मैं वही चीजें मैं बोल रहा हूं कि हिम्मत है तो एक बार बेतिया सदर अस्पताल में घुस के उसकी सच्चाई को दिखा दीजिए। हिम्मत है तो यहाँ से सामने पीछे ब्लॉक है, आप कितना भी बड़ा चैनल लेके आए हैं ना, ब्लॉक में जो है वीडियो सीओ घूस ले रहा है, आप सच्चाई को दिखा दीजिए। अंबेडकर साहब का मूर्ति लगा हुआ है चनपटिया ब्लॉक में, और मूर्ति जहां लगा हुआ घोटाला हुआ है। हिम्मत है तो कल सुबह दिखा दीजिए। चनपटिया में 266 रुपए वाला यूरिया जो है 500 रुपए में बिका। हिम्मत है तो आप जो है नेताजी से सवाल पूछ के दिखा दीजिए कि आप विधायक हैं, आपका सबसे बड़ा सीएनएफ है, आप यूरिया बेचवाते हैं और आपने 266 वाला 500 में क्यों बेचवाया, सवाल पूछ के दिखा दीजिए। हिम्मत है तो। चलिए मनीष जी, आपने समय दिया और कहा कि काफी व्यस्त है, फिर भी मैंने ज्यादा समय ले लिया और आपने दिया, उसके बदले मैं एक वादा कर सुनिए एक मैं बात बता रहा हूँ। ये सब जनसुराज के नेता ही इतने अच्छे ढंग से जो है ये इंटरव्यू देते हैं। तेजस्वी यादव जी के रैली में जाकर ऐसा इंटरव्यू मत कीजिएगा, वहाँ पता है क्या होता है। इसके बदले मैं एक प्रॉमिस आपसे ये कर सकता हूँ कि जो आप इंटरव्यू के बीच में आपने 2 बार कहा कि कुछ काट कूट के मत चलाइएगा, शुरू से लेके 0 सेकंड से लेके आखिरी सेकंड तक जैसा बातचीत हुई है उस तरह ही वीडियो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम। सभी यूट्यूबर का जो है सम्मान करते हैं। समय दिया। आप देखते रहिए खबरगांव। बिहार चुनाव यात्रा हमारी लगातार जारी है, बिहार की कवरेज हम कर रहे हैं। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मनीष कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।